नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक पार्टी एआईएमआईएम को लेकर। एआईएमआईएम ने मुंबई महानगर पालिका बीएमसी का चुनाव लड़ा और बीएमसी के चुनाव में इतिहास कितना बड़ा रचा है ओवैसी की पार्टी ने, इसको इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी की दमदार जीत। क्या है इस जीत के मायने क्या है? आप सब जानते हैं कि राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, हर राजनीतिक पार्टी के समर्थक चाहते हैं कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिमों का वोट तो ले रहे हैं लेकिन मुस्लिमों की बात को करने में कतराते हैं। आप लोग सब जानते हैं, अलग अलग समाज का वोट लेते हैं लोग, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन उन समाज के हक और अधिकार की बात को नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है, मुसलमान भी अपना रास्ता तलाश रहा है। दोस्तों, पार्टी ने 13 नगर निगमों में 125 वार्डों में जीत हासिल की है, जो पिछले नगर निगम चुनाव में जीते गए 56 की तुलना में कहीं अधिक है। मतलब कि पिछली बार 56 सीट जीती थी ओवैसी की राजनीतिक पार्टी एआईएमआईएम ने, अब की बार 125। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दुगने से ज्यादा यहां पर बेहतर प्रदर्शन ओवैसी की पार्टी ने किया है। यह महाराष्ट्र में हैदराबाद आधारित पार्टी का अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन है, मतलब कि सबसे मजबूत प्रदर्शन है। वहीं पर दोस्तों, कई नगर निकायों में एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी स्थापित पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। वहीं पर दोस्तों, पार्टी ने 15 जनवरी को हुए चुनाव में 29 में से 24 नगर निगमों में अपने उम्मीदवार उतारे थे। मतलब कि 29 नगर निगम है, 24 नगर निगम में अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी का सबसे मजबूत प्रदर्शन छत्रपति संभाजीनगर में रहा, जहां उसने 33 सीट जीतकर नगर निगम में खुद को एक प्रमुख ताकत के रूप में स्थापित किया। मतलब कि छत्रपति संभाजीनगर में ओवैसी की पार्टी ने अपने आप को सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वहीं पर एआईएमआईएम ने मालेगांव में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 सीटें हासिल की, नांदेड़ में 14 सीटें हासिल की, अमरावती में 12 सीटें मिले, वहीं पर धुले में 10, सोलापुर में 8 सीटें हासिल हुई। मुंबई महानगर क्षेत्र में पार्टी को छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से अहम लाभ मिले। मुंबई और मुंब्रा में 5-5 सीटें मिली। इसके अलावा सोलापुर में 8, नागपुर में 7, अहमदनगर में और जोलाना में 2-2, परभणी और चंद्रपुर में 1-1 वार्ड जीते। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने पहली बार 2012 के नांदेड़ नगर निगम चुनाव में चुनावी सफलता हासिल की थी, जब उसने 81 सदस्यीय नगर निगम में 11 सीटें जीता था। तेलंगाना के बाहर किसी राज्य में पहली बार अपनी शक्ति ओवैसी की पार्टी ने दिखाई थी। तो ये ओवैसी का प्रदर्शन रहा। ओवैसी का प्रदर्शन और देखिए आगे क्या है। दोस्तों, देख सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में भयंकर भीड़ उमड़ती थी और यहां पर पार्टी का कहना है, पार्टी ने क्या कहा है। ओवैसी और पार्टी के तेलंगाना विधानसभा दल के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रमुख शहरी केंद्रों में रैलियां की, जनसभाओं को संबोधित किया, जिससे पार्टी की मौजूदगी और मजबूत पहुंच हुई। छत्रपति संभाजी नगर में, जिसे एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है, पार्टी ने 115 में से 33 सीट जीतकर बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी ताकत बनी है। 115 में से 33 वार्ड जीता है एआईएमआईएम ने। पार्टी का क्या कहना है? ओवैसी और पार्टी के तेलंगाना प्रमुख ने कहा है कि दोस्तों, कई वार्डों में शिवसेना के दोनों गुट एआईएमआईएम के से पीछे रहे, जिससे नगर निगम में पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित हुई है। खास बात यह रही है कि बृह मुंबई महानगर पालिका में भी 8 वार्डों में जीत दर्ज की है, जिससे राज्य में के सबसे बड़े नगर निकाय में उसकी पकड़ मजबूत हुई है। यानी कि मुंबई के वार्ड नंबर 145 से जीत दर्ज करने वाली एआईएमआईएम नेता खेरुनिसा अकबर हुसैन ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, यह जीत केवल मेरी नहीं बल्कि जनता की है। हम उन सभी मुद्दों पर काम करेंगे जिन्हें हमने उठाया था। उसके बाद मुंबई के वार्ड नंबर 145 से जीत दर्ज करने वाली एआईएमआईएम नेता खेरुनिसा अकबर हुसैन ने समाचार एजेंसी पीटीआई से आगे कहा। वहीं जलील ने
इस सफलता का श्रेय वंचित वर्गों की पार्टी के बीच काम और जनता के बढ़ते भरोसे को दिया। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम का समर्थन आधार अब मुसलमानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंदू मतदाता, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं, वे भी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट कर रहे हैं। यह रुझान पार्टी के टिकट पर कई गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत में भी दिखाई दिया। मतलब गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी जीत गए ओवैसी की पार्टी से। उन्होंने संभाजीनगर के गुलमंडी वार्ड का उदाहरण दिया, जो कि परंपरागत रूप से शिवसेना भाजपा का गढ़ रहा है। यहां 4 में से 2 ओवैसी के प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीते हैं। तो दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कहना है? राजनीतिक विश्लेषक असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या कह रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं एआईएमआईएम ने मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में अपना वोट जनाधार मजबूत किया है, साथ ही मुंबई और ठाणे में भी शुरुआती पैठ बनाई है। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में पार्टी ने कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार के उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया। 125 वार्डों में जीतकर यह बढ़त के साथ एआईएमआईएम उन कई नगर निगमों में संभावित किंग मेकर बनकर उभरी है, जहां ना तो सत्तारूढ़ महायुति ना ही विपक्षी महाविकास अघाड़ी को स्पष्ट बहुमत मिला है। तो कहने का मतलब है कि ओवैसी की राजनीतिक जो पार्टी है, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इसने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी के साथ साथ नकवी ने टिप्पणी की है, मैं इस मुद्दे पर सवा नकवी से सहमत हूं और ओवैसी और उनकी पार्टी का ऑर्गेनिक विकास काफ़ी समय में अपेक्षित था। हम सभी ने किसी ना किसी मोड़ पर इसे आते हुए देखा था। फिर भी धर्मनिरपेक्षता पर रटी रटाई बातें करते रहने के लिए हमने जानबूझकर नज़रअंदाज किया। भारत में मुस्लिम राजनीति के भविष्य के लिए इसका अर्थ है कि इस पर अब केवल एक संभावना के रूप में नहीं, बल्कि एक निश्चित वास्तविकता के रूप में चर्चा होने की जरूरत है। तो ओवैसी ने कहा है कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए हैं। महाराष्ट्र एआईएमआईएम की जीत से ओवैसी इस समय गदगद है। कोई भी पार्टी होगी जो जीतेगी वो गदगद होगी, जाहिर सी बात है। पार्टी का काम होता है जीतना, पार्टी का काम होता है चुनाव लड़ना, पार्टी का अच्छा काम है अपने लोगों के बीच में। क्योंकि मुस्लिमों का वोट उद्धव ठाकरे भी लेना चाहते हैं, मुस्लिमों का वोट राज ठाकरे भी लेना चाहते हैं, कांग्रेस भी लेना चाहती है, एनसीपी भी लेना चाहती है। लेकिन जब हक आवाज़ उठाने की बात आती है तो ये लोग वक्त पड़ने पर मुकर जाते हैं। और जैसे कि आपने देखा बिहार को लेकर के, आपने देखा कि ओवैसी की पार्टी कह रही थी गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन नहीं किया लोगों ने। 5 सीट जीती ओवैसी की पार्टी, 1 सीट छठवीं 300 वोटों से हार गई। सोच लो 6 सीट, 11 सीटें ऐसी थी जहां पर महागठबंधन चुनाव हार गया। गठबंधन में 5 सीट मांग रहे थे, नहीं दे पाए। 5 सीट ओवैसी की पार्टी मांग रही थी, नहीं दे पाए। तो जाहिर सी बात है पार्टी तो लड़ेगी, पार्टी हमारा आपका हक है लड़ने का। हारने वाली पार्टियों को भी आत्म परीक्षण करना होगा, ओवैसी ने कहा है। वहीं पर दोस्तों, बीएमसी के चुनाव में ओवैसी ने जीतकर अपनी ताकत का एहसास कराया है। आने वाले भविष्य को लेकर के आप लोग अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।